हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोगों ने चार मतलब 5 टॉपिक क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, है ना। 5 टाइप तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम लोग का अगला टाइप है टाइप नंबर 6। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन, फिर अपने अगले टाइप में चलेंगे। इसी तरह हम लोग बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्रमशः टाइप बाई टाइप हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हुए नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्लास की ओर। तो एक बार सब लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग अपने टाइप नंबर आज 6 की ओर मूव करते हैं। तो हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पास टाइप नंबर 6, है ना। आज का टाइप का कौन सा है, 6 है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे टाइप नंबर 5 में देखे होंगे क्वेश्चन की जिसे कुछ भी कोई भी वस्तु होता था, कितने का लाभ होता था, कितने की हानि। मान लीजिए 10% का लाभ होता था और 5% की हानि, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस था कि 1000 रुपए का इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो बताइए टोटल मान कितना होगा, है ना। क्रय का पूछ रहा है या विक्रय मूल्य का पूछ रहा है, तो हम लोग दोनों में डिफरेंस देख लेते थे लाभ और हानि में, फिर उसके इक्वल करके निकाल लेते थे। अब हम लोग देखेंगे आज से थोड़ा सा और एक लेवल हम लोग का बढ़ता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कोई भी वस्तु होगी, जैसे मान लीजिए, है ना, 20% के लाभ में बेची जा रही है, उसे फिर कितने परसेंट में बेची जाए कि इतने परसेंट की हानि हो। ऐसे वाले क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देखिएगा, मैं रीड कर रहा। टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1234 रुपए में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1234 रुपए में क्या कर रहा है, कोई भी मूल्य पर दो वस्तुएं, 1234 उसने दो वस्तु खरीदता है, एक में उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, एक में हानि। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, और हानि फिर दूसरे में हानि होती है। तो उसने पूछा कि दूसरे में हानि का प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब कितने की हानि हुई है कि ना तो लाभ हुआ हो ना ही हानि हुई हो। तो हम लोग पहले देखेंगे फ्रैक्शन, मतलब किसमें हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ लिखेंगे यहाँ, लाभ बराबर कितने परसेंट का, 20% का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू 20% की कितनी होती है। मैंने आप लोग को बहुत मतलब फर्स्ट क्लास से ही इसको बता रहा हूँ कि परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में निकालने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू। तो डायरेक्ट आप आई हो कि आप लोग को ये चीजें क्लियर होती हुई होंगी कि 20% का मतलब 1/5 होता है फ्रैक्शन में, है ना, 1/5 20% का मतलब। अब उसने बोला था क्या कि 1234 रुपए 20% का लाभ कमाता है, जबकि दूसरी वस्तु में वो क्या कर रहा है, हानि हो रही है उसको। तो यहाँ देखेंगे क्रय मूल्य और लाभ में, तो देखिए ये नीचे वाला क्या होता है, सीपी। हमेशा जिस चीज में अब प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ, तो किस में लाभ होता है, क्रय मूल्य में। तो कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है ना। 1 रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ से 1 का लाभ हो रहा है सीपी में, ये प्रॉफिट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो सीपी अगर 5 है, चलिए हिंदी से लिखे दे रहा, सीपी ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, और ये लाभ है। यानी कि अगर क्रय मूल्य 5 है तो एक लाभ हो के कितना हो गया, टोटल विक्रय मूल्य 6 हो गया। मतलब वैल्यू कितना हो रही है, 5 से 6 हो रही है 5 से 6। अब उसने बोला है कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसको हानि होती, तो हानि का प्रतिशत हमको निकालना है। जब क्या हो रहा है, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। तो हम जब ना तो लाभ हो रहा है जब ना ही हानि हो रही है, इसके लिए क्या करेंगे, जब वैल्यू 5 से 6 हो रही है, ठीक है, फिर वैल्यू को क्या करेंगे कि जब ये तो लाभ हो रहा है, जब हानि भी ना हो तो उसके लिए 6 से 7 वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 से 7 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्या है कि इसमें ना तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, इसलिए। तो वैल्यू कितना हो गई, 7 से 6 की 20% की वैल्यू कितनी हुई, 1/5। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से 6 हो गए वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड नंबर दिया है कि जबकि दूसरी बात पर उसे हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना हमको।
सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। तो 7 से 6 हो रही है इसकी वैल्यू, कितना हो रही है 7 से 6। अब 7 से 6 क्यों हो रही है, 7 से 6 इसलिए कम हो रही है ना। तो कम का मतलब क्या, कम जब वैल्यू कम होती है तो क्या हम लोग समझते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कि उसका मान क्या हो रहा है, हानि में जा रहा है, इसलिए क्या हो रही है वैल्यू कम हो रही है। तो 7 से 6 हो रही है, ठीक है। तो 5 से 6 हो रही है मतलब लाभ हो रहा है, 7 से 6 हो रही है, एक कम हो रही है मतलब हानि हो रही है। अब यहां से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल क्रय मूल्य क्या है, कितना है, टोटल विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। तो टोटल 7 5 12 क्रय मूल्य है और 12 विक्रय मूल्य है। अब देखिए यहां से हमको क्या पता चलता है, जब दोनों बराबर होते हैं मतलब मैंने क्रय भी 12 रुपए में किया है और विक्रय भी 12 रुपए में किया है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ना तो हमको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अब पूछ रहा है कि उसको हानि प्रतिशत मतलब हानि तो अब प्रतिशत में हानि पूछ रहा है, ये जो दिया था ना 7 से 6 ये कितने प्रतिशत की हानि हो रही होगी। तो इसको हम लोग निकालते हैं 1/7 मतलब 7 में कितने की हानि हो रही है, 1 रुपए की हो रही है ना, मतलब 7 में 1 रुपए की हानि हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से इसको काट लेंगे तो कितना आएगा, 7 3 आया, 7 यानी 14.2/7% की क्या हो रही है हानि, ये प्रतिशत में। तो इसका आंसर क्या है 14.2/7 या फिर बोले तो 14.5 मतलब 14.2/7% की कितनी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है हानि हो रही। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है ये। तो एक बार और समझिएगा इसको, हमको क्या दिया था इसमें, जब क्वेश्चन में बोल दिया था कि ना हमको इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, मतलब ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। अब 20% का लाभ दिया है, अब परसेंटेज में पूछा है हानि का कि कितने परसेंट की हानि हो रही होगी, जब लाभ और ना तो लाभ होता है ना तो हानि। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 5 को क्या मानते हैं नीचे वाली वैल्यू को, जिस चीज में हम लोग लाभ या हानि काउंट करते हैं वो होता है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में 1 रुपए का लाभ होता है यानी 5 से 6, 5 से 6 हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 6 हो गया, क्रय मूल्य अगर 5 का होगा तो विक्रय मूल्य 6, इसमें 1 रुपए का लाभ हुआ। अब बोला है कि कितने, जब उसमें ना ही लाभ हुआ हो ना ही हानि, यानी कि 7 से 6 करते हैं अगर वैल्यू, तो एक का क्या हो रही है हानि हो रही है। तो एक की हानि किसमें हो रही है 7 में, यहाँ देखें 14.5% की हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग स्क्रीन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, सेम वही क्वेश्चन है। मतलब इसमें क्या बोला हमको पहले ही हिंट दे रहा है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, एक वस्तु को 11 से 1/9% लाभ पर बेचा गया और दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना ही हानि हो। फिर सेम क्वेश्चन हम लोग जैसे कर किया है, ठीक है ना, वही लॉजिक लगे इसमें भी। इसमें क्या दिया है प्रॉफिट में, क्या दिया लाभ दिया है ना, लाभ कितने परसेंट का दिया, 11/1/9%। अब बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 11/1/9% की। अब तो डायरेक्ट बता सकते हैं 11/1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/9, ठीक है। अब नीचे वैल्यू वैल्यू क्या होगी क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य, और ऊपर वाला लाभ, हम लोग लाभ से काउंट कर रहे हैं ना लाभ, मतलब की वैल्यू 9 से कितना हो रही है 10 हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन एक चीज बोला कि उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए ना, पहले दिया है विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ये तो सीपी हो गया, ठीक है, ये एसपी हो गया। अब विक्रय मूल्य बराबर तो इसके नीचे भी कितना होगा 10 होगा, होगा ना 10। अब बोला कि कितने प्रतिशत की हानि, हमको हानि काउंट करना है ना, तो जब वैल्यू यहाँ क्रय मूल्य ज्यादा रुपए में खरीदे होंगे तब ना इसको 10 में बेचे हैं, मतलब कि इसको अगर 11 में, सीपी अगर 11 रहा होगा तब ना एसपी 10 हुआ, मतलब कि एसपी तो दोनों का इक्वल करना है हमको। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि 10, ये उसने बताया कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए दोनों का बराबर, तो मैंने बराबर किया दोनों का। अब 11 से वैल्यू जब एक कम होगी तब ना हानि होगा, इसलिए हम लोग यहाँ कौन सी वैल्यू लिख देते हैं 11, मतलब 11 से वस्तु एक कम हुई होगी तभी विक्रय मूल्य इधर बराबर और उधर हानि भी हुई होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं ये 19 हुआ और इधर 20 हुआ, मतलब वैल्यू क्या हो रही है 19 से 20, मतलब एक की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो
यहाँ भी 20 होगा, है ना। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, दोनों में वैल्यू बराबर है ना तो लाभ हो रहा है इसमें, ना ही हानि हो रही है, ठीक। अब तो उसने काहे का पूछा है प्रतिशत, हानि का प्रतिशत, तो 11 से वैल्यू क्या हो रही है, 10 हो रही है, मतलब 1 की कमी हो रही है ना। इसमें हम लोग हानि में काउंट करेंगे इसको, मतलब 1 की वैल्यू 11 से 1 कम हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहां से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 नहीं है 99, फिर 1 बचा है और 1/11 प्रतिशत, इतना हुआ 11 100/11, यही यार 9/1/11%। ये क्या हो रही है, हानि प्रतिशत है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए बी सी डी में सी नंबर ऑप्शन है जी। सेम जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करके आते, सेम यही क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन का मान दिया, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में दे दिया था परसेंटेज का मान, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन प्रतिशत में दिया था, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किए, तो 1/9 नीचे वाले की हम लोग क्रय मूल्य वाले, हमेशा मैं बताता कि हमेशा क्रय मूल्य में ही क्या होता है, लाभ होता है। तो 9 से 10 हुआ लाभ, ठीक। अब बोला कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य मैंने बराबर किया। और ये भी बोला कि हानि प्रतिशत, मतलब दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु में हानि हो रही है, मतलब जो ये 10 है तो इससे बड़ी, इससे ज्यादा में मैंने खरीदा होगा, तो 11 मान लेते हैं, 11 रुपए में खरीदा होगा, तब 1 रुपए की हानि हुई। 1 रुपए की हानि किसमें हो रही है, 11 रुपए में, तो 1 रुपए की हानि 11 रुपए में 100 से मल्टीप्लाई किए, 11 से 9 से 1/11% की हानि होती है उसको, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, तो चलिए मूव करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई है। देखिए जब क्वेश्चन में बोल देता है कि समान विक्रय मूल्य में बेची गई है, तो अगर फर्स्ट वस्तु 10 में बेची जा रही है तो सेकंड में हमको कितना करना है, 10 में ही बेचना, उसको भी समान का मतलब ये तो दोनों बराबर होने चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर, और विक्रय मूल्य ही बोल रहा कि समान विक्रय मूल्य में बेचना चाहिए, है ना, बेचना है। बेची गई एक वस्तु को 18.75% लाभ, मतलब 75% लाभ में बेचा गया, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत में बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना ही हानि हो, ठीक है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि में बेचा जाए, फर्स्ट वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जा रहा है, 18.75%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो इसका मान होता है 18 सही 3/4%, ठीक है ना। 18 चौक 72, 73 74 75, यानी कि 75/4 हुआ। अब 1/100 से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा, 25 से काटेंगे तो 3 बार, 25 से काटेंगे तो 4 बार, यानी 3/16 यानी 16, 3/16। इसकी वैल्यू कितना आई, इसका मान कितना आ रहा है, 3/16, फ्रैक्शन मान कितना आ रहा है, 3/16। अब यहां से देखेंगे हम लोग सीपी और एसपी। अब यहां से देखिए बोला कि एसपी क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए, तो सीपी तो यहाँ 16 दिया है, ठीक है। अब बेंच कितने में रहा है, 3 का प्रॉफिट करके, यानी कि 3 प्लस हो गया, यानी 19 में। अब क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि विक्रय मूल्य क्या बोला है, दोनों का बेच, जो वस्तु बेची जा रही तो कितने में बेची रहे, दोनों बराबर रेट में बेची जा रही, तो विक्रय मूल्य हुआ ना, तो इसको हम लोग बराबर कर दिए। अब बेची जाए बराबर, अब यहां से ये तो विक्रय मूल्य हुआ, यहां से ये भी बोल रहा कि हानि हो रही है, दूसरे में क्या हो रही है, हानि हो रही है ना, तो इसको यहाँ 20 कर देंगे, ठीक है ना। 20 क्यों किया कि 20 रुपए की अगर मैंने वस्तु खरीदी होगी और 19 में बेची होगी तो 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि, वही तो हमको काउंट करना, हानि प्रतिशत ही। बस यहां से हम लोग इसको दोनों को इक्वल कर लेते हैं, 16 से 19 वैल्यू हुई, इधर फिर 19 था तो इधर 20 हो गई, ठीक है। 19 और वैल्यू कितना ऐड हो रही, 3, यानी कि कितना हो रहा है, 19 तो 22 होगी, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पास क्या होगा, 22 होगा, 3 ऐड हो रहा ना, यहाँ से देखिएगा ये प्लस का 3, तो 19 + 3 22। अब यहाँ से हम लोग हानि प्रतिशत काउंट करेंगे, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 6 2 8 और 2 1 3, है ना, दोनों को बराबर कर लेते हैं, 9 2 18 2 1 3। ये देखिए ना तो लाभ होगा इसमें ना ही हानि होगी, क्या कि दोनों वस्तु क्या है, बराबर है। अब हमको यहाँ से हानि प्रतिशत, फर्स्ट में लाभ तो मिल गया कि हमको लाभ कितने का था, 18.75 का,
अब हानि का कि कितने हानि में बेचा जाए ताकि दोनों का इक्वल हो, है ना, विक्रय मूल्य इक्वल होना चाहिए। तो 22 रुपए में कितने रुपए की हानि है, ध्यान से देखिएगा इधर, 22 रुपए में 3 रुपए की हानि है ना, 19 तक जाएंगे 3 रुपए की, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अंदर 2 अंदर 2 से 50, कितना आ रहा है 5 3 15 यानी 150 बटा 11। ठीक है, पैसे की क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 11 कम 11 4, 11 3 33, फिर कितना बचा 7, 11 छः 66 70 हुआ, ठीक है ना। फिर 4 बचा, 11 33, मतलब 13.63% के समथिंग क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। ठीक है, तो हम लोग 2 अंक तक लेते हैं इसको, प्रतिशत, मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, तो सेम वही क्वेश्चन था ये भी, इसमें क्या था, उसमें हम लोग को वैल्यू ऊपर 1 मिला करती थी, तो हम लोग 1 ऐड करते थे, इसमें कितनी मिल रही वैल्यू 3 मिल रही, तो हम लोग इसमें 3 में काउंट करेंगे, लाभ होगा तो 3 प्लस कर देंगे, हानि होगी तो 3 माइनस कर देंगे, यानी कि इससे 3 माइनस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पास क्या था 19 था, वैल्यू क्या हो रही है 22 से 19 हो रही है, मतलब 3 का क्या हो रहा है कम, है ना, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम हो रही है। 22 में 3 वैल्यू कम हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 13.63% क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो प्रतिशत में हानि हो रही। अब इन दोनों को काउंट करके हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ से कि 38 मतलब क्वेश्चन जो बोला कि ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि ना तो लाभ हुआ है ना हानि। अब हमको क्या, इसमें तो वैल्यू पता है कि इसका मान 18.75 है। अब ये तो प्रॉफिट का हो गया ना, जब प्रॉफिट कमाते हैं, ये भी है कि बेचना भी बराबर में है, मतलब ना तो लाभ होना चाहिए ना हानि। अब प्रॉफिट इसमें ले लेते इसमें तो लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये भी बोल दिया कि विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य तो मैंने बराबर किया। अब 3 इसमें ऐड करेंगे, ये वाला 3 ऐड करेंगे, मतलब 22 से वैल्यू कितनी हो रही थी ना 19 हो रही होगी, तभी तो 3 का क्या हो रहा है कमी हो रही है, तो 3 की कमी 22 से हो रही है। बस यहाँ से हम लोग अपने सॉल्व किए तो 13.63% क्या आ रहा है अपना आंसर, मतलब कि हानि कितने की प्रतिशत की हो रही है 13.63% की। ठीक है ना, तो अब चलिए हम लोग एक और अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। तो हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है ये 4th नंबर, देखिएगा आप लोग इसमें 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई हैं, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन जैसे हम लोग अभी तक 3 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन है, वही लॉजिक लेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज क्या हो जाता है, जिससे अभी तक हम लोग को क्या था फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज का मान दिया था, उसको हम लोग फ्रैक्शन मूल्य में कन्वर्ट किए, ठीक है। अब दिया अभी एक सिंपल में दिया था, अब इस बार दिया है पॉइंट में, ठीक है ना। तो देखिएगा 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य में बेची गई हैं, एक वस्तु को 27.5% लाभ पर बेचा गया, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि में बेचा जाए ताकि ना तो उसमें लाभ हो और ना ही हानि हो। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको 27.5% जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, एग्जामिनर ये हमसे हम लोग से पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहले लाभ, लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है ना 27.5% का, इसकी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 27 सही 1/2%, मतलब इसको हम लोग अगर निकालेंगे तो 27 दूनी 54 1 55/2 और 1/100, यहाँ से 5 से करेंगे 1 यानी 5 2 यानी 11/40, मतलब कितना आ रहा है इसकी फ्रैक्शन में 11/40, ठीक है ना। तो नीचे वाला क्या है सीपी है और ऊपर वाला प्रॉफिट है, यहाँ से हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो देखेंगे, ये 40 हुआ, ठीक है ना। सीपी जब 40 था तो एसपी कितना रहा होगा 11 ऐड होगी यानी कि 51, यानी इनक्यावन रहा होगा ना। सीपी यानी क्रय मूल्य 40 है तो एसपी इनक्यावन रहा होगा, तब हमको 27.5% का प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने बोला कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या 2 समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, मतलब दोनों विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए इक्वल होना, तो इसको तो पहले हम लोग इक्वल कर दिए मतलब बराबर ही कर दिए, ठीक है ना। अब कितना ऐड हो रहा है 11, तो 51 में कितना ऐड कर देंगे 11 हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे, तो कितना होगा 1 1 2 और 5 1 6, यानी कि 62 से वैल्यू 51 हो ही रही होगी, तब हमको क्या हो रहा होगा हानि हुई, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं इन दोनों का इक्वल करके ये देखते हैं कि क्या ये दोनों सही है मान,
तो ये 2 हुआ और ये 6 4 10 यानी 102, इधर 51 दूना 102। मतलब कि यहाँ ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। अब बस हमको क्या काम करना, हानि बस, तो हानि हम लोग यहाँ से देख लेंगे कितने का हो रहा है, 11 माइनस का 11 हो रहा है। तो 11 किस में हो रहा है, 62 में 11 की हानि हो रही है, मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 1100 बटा 62, ठीक है। यहाँ से डिवाइड करते हैं 2 से, करते हैं 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा 10 2 5 जा यानी कि 550 बटा 31, ठीक है। 31 बन जा 31, फिर बचा कितना 19 और 5 24, ठीक है ना। तो 240 हुआ, तो 3 8 24 मतलब 7 बार जाएगा। 17 पॉइंट कुछ करके आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। 17 सही 23 बटा 31%। तो कितना आ रहा है इसका, 17 सही 23 बटा 31% की हानि हो रही है इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सेम वही थे जैसे हम लोग अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों एक ही थे, बस इसमें क्या अंतर था कि यहाँ पास की वैल्यू जो लाभ होता था हम लोग का, इसमें थोड़ा सा अंतर था। उसमें कि पहले तो फर्स्ट में दिया था कि 10% की हानि हुई, ठीक है ना, यह लाभ हुआ। फिर सेकंड में इसको फ्रैक्शन में दे दिया, अब पॉइंट में दे दिया, ठीक है ना। तो हम लोग चारों तरह से इसको कर चुके हैं। अब हम लोग का अगला टाइप होगा टाइप नंबर 7। आज क्या था 6 था, अब अगला होगा टाइप नंबर 7। तो मूव करेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में उसको, टाइप नंबर 7 को। आज यहीं तक वीडियो रखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो फ्रेंड्स नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।